जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तपोभूमि जटेला धाम को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ। आज इस सुंदर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे प्रांत के प्रचारक श्रीमान विजय जी, झज्जर जिला के सरसंचालक श्रीमान महेंद्र जी और सदगुरु की प्यारी सा संगत जी। डॉक्टर दयानंद जी ने कहा था कि मैं संयोजक मैं नहीं, संयोजक आप हैं सभी। संयोजक माजरा ग्राम है, बिगवा है, दोबलधन है, सिवाना है, बास है, अचीना है। इन सब के सहयोग से आज अथाह खुशी आनंद प्राप्त हो रहा है। भारत के लिए इससे बड़ा दिन और खुशी का दिन नहीं हो सकता कि आज भगवान श्री राम का 3 लाख लोगों की साधत के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का, लाखों लोगों की कठिन तपस्या के बाद आज भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण हुआ है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से, हमारे को बड़ी बड़ी मशीनरियां काम कर रही हैं तोड़ने के लिए। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे भारत का नवीकरण की नींव रखी गई। आज भगवान श्री राम का जीवन आपने टेलीविजन में रामानंद सागर के जो उन्होंने सीरियल बनाया वो देखा है। उनका जीवन बड़ी उच्च शिक्षा का जीवन है। एक हमारा जीवन, हम एक एक इंच के लिए झगड़े करते हैं, कोर्टों में खड़े हो जाते हैं। एक उनका जीवन जो सारा राज्य देने के लिए, नहीं मेरे राम, ये राज्य मेरे राम का है। भगवान श्री राम कहते नहीं भरत ये राज्य आप सब करें। एक दूसरे को राज्य देने की बात कर रहे हैं। सारा जीवन एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम, सारा जीवन सौंपने के लिए कर रहे हैं। ये जीवन जिसमें राम का नाम नहीं, वो जीवन जीवन नहीं है। ये श्वास ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और पंछी पिंजरे से निकल के चला जाएगा। मिट्टी पड़ी रहेगी, कोई प्यार करने वाला नहीं होगा इससे। इसलिए अपने हृदय में ये जन्म जन्म की जो परत है, जो हमें अपना अनुभव से दूर कर रही है, तोड़ रही है, जिसका हमें स्वयं का ही अनुभव नहीं कि मैं कौन हूं, ये बोलनहार कौन है, ये राम के नाम से जाना जा सकता है। राम नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़े पुराने घास। आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला करके भस्म कर देती है। ऐसे ही राम नाम, राम का नाम अनंत अनंत जन्मों के दोष, पाप को, दुखों को, दर्द को, पीड़ा को खत्म कर देगा, अगर सच्ची मोहब्बत राम से है। ये नहीं कि लटाएं बधाई, लिबास बनाया, तिलक लगाया, मालाएं पहनी, आंख बंद की, राम मिल जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पावक कहे जड़े नहीं जब लग लगा न अंग, राम कहा तो क्या हुआ भीतर लगा न रंग। राम भीतर होना चाहिए। नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कह पार न पहुंचा कोई। बिना प्रीत राम राम कहेगा तो राम में जीवन नहीं होगा, राम का आनंद, राम की अनुभूतियां नहीं होंगी। अरे सभी मानव जीवन में संभव है, अन्य योनियों में तो हो ही नहीं सकता है। और ये पता भी नहीं है कि कब प्राण पखेरु उड़ जाएगा। ये फूल जो देख रहे हैं, ये फूल एक बार खिला, ये दोबारा नहीं खिलेगा। ये मौका एक बार मिला, बार बार नहीं मिलता। बार बार ये दे नहीं और दे घनी, नित्यानंदी से दे में सुमरो राम धनी। कि बार बार ये दे नहीं, इसी शरीर में राम को, परमात्मा को याद करो, सदगुरु को याद करो। क्योंकि असली दौलत महाराज जी कहते नित्यानंद धन राम है और दिलदर खान, तीन लोक की संपदा सभी सपन समान। असली दौलत है तो राम का नाम है, और उसके बिना तीन लोक की जो दौलत है सब सपना है, आज है कल नहीं होगी। जैसे रात को सोए कंगाल आदमी राजा बन गया और जागने के बाद में राज्य नहीं है, वही टूटी खटिया है। सपने में सब कुछ देखा, जागे तय कुछ नहीं, ऐसा ये संसार है समझ देख मनमाई। सपन बांझ बेटा जने भर भर बाटे थाल, ऐसा सुख संसार का सुमर गोपाल गोपाल। महाराज जी कहते हैं जैसे सपने में बांझ स्त्री के पुत्र हो जाता है और वो मिठाई बांटती है, जागने के बाद में न पुत्र न मिठाई, ऐसा ही सुख संसार का है। अगर राम नाम है तो ये जीवन सार्थक हो जाता है, काल के जाल से ये जीव बच जाता है। नहीं तो कोई ज्ञानी त्यागी वैरागी चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया की बड़ी सी बड़ी दौलत हो, शोहरत हो, पद हो, जब पंछी निकल के जाएगा ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगी, और ये जीव पता ना किस योनि के अंदर जाएगा। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं नंगे पांव जाएंगे कोडी धज कंगाल, आगे गारत गोल है सुमर गोपाल गोपाल। आगे गारत गोल कहने का भाव आगे 84 का चक्कर है, न जाने किस योनि के अंदर जाएंगे, और नंगे पांव जाना है। जमीन जायदाद दौलत शोहरत लेके नहीं जाना है, खाली हाथ जाना है। इसलिए हमेशा उस परमपिता परमात्मा को याद करो और अपने बच्चों को मंदिर, अपने बच्चों को राम का नाम, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हम विदेशी मशीनरियों से प्रभावित होकर के आज भी कुछ लोग कुछ मीडिया पे कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, नहीं, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी सभ्यता है। और यदि हमारे को तोड़ना है ना, राम से तोड़ दो, मंदिर से तोड़ दो, संतों से तोड़ दो, खत्म हो जाएंगे। और इस डेरे का जो लगाव है आज का नहीं, राम जी के टाइम का है। ये मैं उदाहरण दूंगा वाणी के द्वारा। महाराज जी ने जो कहा है, स्वामी नित्यानंद जी महाराज और दादू दयाल जी मित्र थे। किस टाइम मित्र थे वो महाराज जी वाणी में कहते हैं। दादू दयाल जी तो 500 वर्ष पहले हुए हैं, महाराज जी 250 वर्ष पहले हुए हैं। और जब महाराज जी मालवा से आ रहे थे तो रास्ते में दादू दयाल जी महाराज का स्थान है नरेड़ा, तो महाराज जी वहां गए थे। तो उस समय महाराज जी ने 5 वाणी कही थी, दादू जी तुमको नमो सब संतन के साथ, नित्यानंद सिजदा करें बड़ी भेंट है भाव। दादू जी आगे गए हम भी पीछे जाही, नित्यानंद को मिल लियो लंबी करके भाई। मित्र की तरह कहते हैं आप आगे गए, मैं पीछे आ रहा हूं और लंबी बाह करके मिल लेना मेरे से। दादू आदू पीर है आजकल के नाई, रामचंद्र लंका चढ़ा दादू दल के माई। कि उस समय की दोस्ती है जब रामचंद्र ने लंका पे चढ़ाई की थी, उस समय की हमारी दोस्ती है, आज की नहीं है। दादू आदू पीर है आजकल के नाई, रामचंद्र लंका चढ़ा दादू दल के माही। कि जब उस समय की दोस्ती है। अमरपुरी के चौक में दादू का निशान, नित्यानंद देखी कहे समझे संत सुजान। ये 5 वाणी दादू के मंदिर में महाराज जी ने बोली थी। और फिर
जो हमारे संतों का मंथन है, विचार किया जिन्होंने, तो फिर महाराज जी और दादू दयाल किस रूप में थे? तो इसके ऊपर तो पूरा ठोस प्रमाण तो नहीं है। कोई नल नील रूप में कहते हैं, कोई जामवंत हनुमान के रूप में कहते हैं। महाराज जी ने वाणी भी कही है, साध संग बानर करी राम भगत गए होए, जामवंत हनुमान से संत कहां सोए। सत्संग का अंग में महाराज जी ने वाणी कही है, साध संग बानर करी राम भगत गए होए, और जामवंत हनुमान से संत कहां में सोए। ऐसा महाराज जी ने प्रमाण दिया है। कितने जन्मों का स्नेह प्रेम लगाव है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आध्यात्मिक दौलत अनंत जन्मों की पूंजी होती है, एक जन्म में कोई मुक्त नहीं होता है। ये सत्संग मिलना, ये संत के स्थान पे आना, स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, राम कृपा से पाइए साधन का सत्संग। जब परमात्मा की कृपा होती है, राम की कृपा होती है, तब सत्संग मिलता है। एक तारा घड़ुआ पीटने का नाम सत्संग नहीं है। अपने हृदय में राम का नाम बिठाना, अपने विचारों को बदलना, अपने हृदय में मालिक के नाम की, राम के नाम की प्रीत पैदा करना, ताकि ये जन्म मरण और गर्भ बसेरा जो दुख है, 3 दुख जो संतों ने बताए हैं, जन्मना मरना गर्भ का बसेरा, ये 3 दुख समाप्त हो जाए। और ये तभी होगी जब सच्ची दिल में प्रीत होगी, लगाव होगा। जैसे माननीय विजय जी ने सवरी का जिक्र किया था, भीलनी का जिक्र किया था। भीलनी जवान अवस्था में मतंग ऋषि के आश्रम में गई थी, और वहां के जितने भी सन्यासी थे वो सब चिढ़ गए उनसे। मतंग ऋषि के पास जाके कहने लगे, महाराज जी इसको क्यों रखा है, ये छोटी जाति की है। लेकिन मतंग ऋषि पूर्ण थे, उन्होंने उनकी बातों की कोई फिक्र नहीं की। और जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे तो भीलनी माता कहने लगी, प्रभु मेरा क्या होगा, आप जा रहे हैं मेरे गुरुदेव, मेरा क्या होगा। तो मतंग ऋषि ने कहा था, बेटा ये आश्रम छोड़ के मत जाना, या राम आएंगे। तो भीलनी, मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ दिया और भीलनी गुरु के वचन पे रुक गई। उस आश्रम में झाड़ू करे, सफाई करे, रोज रास्ता साफ करे, पानी छिड़काव करे, रोज फूल लाए और रास्ते में फूल बिछाए, रोज फल तोड़ के लाए, मेरे राम आएंगे। जो सभी लोग थे वहां के वो मजाक करने लगे, ये पागल हो गई, यहां राम कैसे आएंगे, उसका मजाक कर रहे हैं। लेकिन लोगों की कोई बात दिमाग में नहीं, बस मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन नहीं पलटता, पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है। और वो एक दिन वो समय आया, उस स्थान पे राम आए, नवदा भक्ति का बोध कराया भीलनी को। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संतों के वचन नहीं पलटते हैं। संत सदा सदा जीव हितैषी, जीव कल्याण के लिए इस धरा के ऊपर धुरधाम से आए। संत जन अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। धुरधाम से संत आते हैं, लेकिन जो प्रीत है, मन में भाव है, वो लाभ उठा लेता है। और जिनके मन में भाव नहीं है, लगाव नहीं है, वो लाभ नहीं उठाते हैं। जैसे महेंद्र जी आपने जिक्र किया, संत की वाणी से रोग दूर हुए। यहां ऐसे उदाहरण हैं, एक एक वाणी के जाप से, जो डॉक्टर भी, साइंस भी फेल है। एक एक वाणी के, मैंने कई बार आपके बीच में एक उदाहरण दिया है। एक सरजो देवी, चिटाना गांव की, उसका बड़ा प्रेम था। चिटाना सोनीपत में है वो। उनका बड़ा प्रेम था महाराज जी से। जब भी वो जाड़ के नीचे आती, झोली कर करके महाराज जी से प्रार्थना करती, ए महाराज जी
मैंने माजरा गांव का चाहे कुत्ता बना देना पर जन्म यही देना, इतना प्रेम था उनका। ये महाराज जी आप दया करना, मैं जटेला धाम के दर्शन करती रहूं। लेकिन सन 2006 में बड़ी विपदा उनके ऊपर आन पड़ी। उनके बेटे की बहू के कैंसर हो गया और मेडिकल ने जवाब दे दिया, कहा कि घर ले जाओ, ये ठीक नहीं हो सकती। सन 2006 में भादो सुदी एकम को सरजो देवी महाराज जी की जाड़ के नीचे आई, झोली करके रोने लगी, महाराज जी मेरी बहू का कैंसर मेरी झोली में डाल दो, मेरी बहू ने ठीक कर दो। झोली करके कह रही है, महाराज जी मेरी बहू का कैंसर मेरी झोली में डाल दो, मेरी बहू ने ठीक कर दो। 6 महीने में कैंसर कन्वर्ट हो गया। मेडिकल साइंस सब डॉक्टर फेल है। कैंसर बदल गया, बेटे की बहू ठीक हो रही है और सास को कैंसर हो गया। और इस बात का कोई एक गवाह नहीं है, सैकड़ों लोग गवाह हैं सोनीपत में, चिटाना गांव में। वो माई तो समय के अनुसार चली गई चोला छोड़ के, लेकिन उनकी बहू के सन 2006 से लेके आज 2024 है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। अभी इतवार को आई हुई थी, अपने बेटे और बहू को धोख मरवाने के लिए, मत्था टेकवाने के लिए आई थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, कुछ नहीं हुआ। ये रोहित प्रोफेसर जाट कॉलेज में है, खड़े होना। इनको आंख में केमिकल डाल दिया था धोखे से, आंख खत्म हो गई। पीजीआई रोहतक ने जवाब दे दिया कि पूरा पर्दा खत्म हो गया है। एक ही वाणी का जाप किया था, निता आनंद अब कै मिलो मिलकर करो निहाल, मेटो वेद नंग की जो तुम दीन दयाल। और 4 दिन के बाद में डॉक्टरों के होश उड़ गए, कह रहे ये रिपोर्ट गलत है, ये हो नहीं सकता, ये कैसे हुआ है। तो संतों के वचन, संतों की प्रीत, संतों का आत्मिक लगाव काम करता है। और काम तब करेगा जब हम नशे से, विषय से, छल से, कपट से, बेईमानी से, ठगी से दूर होएंगे। राम कैसा जीवन अपनाएंगे, क्या लेके जाना है। जिसने शब्द चालना सो क्यों करे गुमान, जिसने सब छोड़ करके जाना है अहंकार क्यों करते हैं। 1 लख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई। उस रावण की खबर नहीं, सोना की लंका भी खत्म हो गई। इसलिए अभिमान अहंकार मत करिए। प्रेम, सेवा, सिमरन, माता पिता की, सास ससुर की, जरूरतमंद की, ये राममय जीवन है। एक पिता के वचन पे 14 साल के लिए भगवान श्री राम वन में चले गए थे, जंगल में चले गए थे, एक पिता का वचन पूरा करने के लिए। जबकि भरत गए, रो रहे हैं, भाई आप आ जाएं। नहीं, ये मेरे पिता का वचन है। फिर इतना प्रेम भरत ने विकास, अगर मेरा भाई गया है, मेरे प्रभु गए हैं, मेरे राम गए हैं, तो मैं भी राज नहीं करूंगा, मैं भी गांव के पास जंगल में झोपड़ी में रहूंगा। ऐसा था प्रेम। ये संस्कार, ये शिक्षा हमें मिले। आज तपोभूमि जटेला धाम के ऊपर बैठ करके एक संकल्प ले, बेईमानियां मत करो, धोखाधड़ी मत करो, अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो। ये कर्म हजारों जन्मों के बाद भी आपके पास लौट के आएगा। आज आप राजी हो सकते हैं बेईमानी करके, धोखा करके, लाखों करोड़ों आपके साथ नहीं जाएंगे, वो कर्म आपके पास लौट के आएगा। इसलिए मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। बेईमानियां मत कर, धोखा मत कर, अपनी नीयत को ठीक करना। नीयत हम छोटी छोटी बातों में कौन देख रहा है, हजारों आंखों से वो तो देख रहा है, दुनिया के लोग देखे ना देखे। स्वामी नित्यानंद महाराज जी कहते हैं, बाहर बुगला ध्यान लगावे, भीतर पाप समाना, भला बुरा भीतर बाहर का, साहेब से ना छाना, उस राम से छानी नहीं, वो देखता है। इसलिए अपने जीवन को ऊंचा परिपक्व बनाए, लंबा न करते हुए आज एक संकल्प ले, माता पिता सास ससुर की सेवा करो और
लाचार की, गरीब की, पीड़ित की यथा सामर्थ्य सेवा करो। सेवा करे सो मेवा पावे, जो सेवा करेगा वो मेवा पावेगा। मैं महाराज जी के स्थान से कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाएं। आप सभी महाराज जी के प्रेम से आप ये आए हैं, अभी आरती करेंगे। हालांकि रात्रि को संध्या आरती करते हैं, लेकिन आज मंगल आरती करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में मंगलमय हो। आज राम जी आए हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? मंगल आरती करेंगे, ताकि आपके जीवन में भी मंगल हो। भाई आरती की एक बार दीप और शंख घड़िया लाया जाए। अनिल लेके आओ आप। और आज जो दीप जलाएंगे, मैं गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में भी खुशियां का दीप जले, आपका जीवन भी दुखों से दूर हो, मुक्त हो। महाराज जी कहते हैं ना, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुहार, काट फंद गोविंद अब नित्यानंद की बार। के पलक में प्रगट हो गए थे जब हाथी और मगरमच्छ का झगड़ा हुआ। आज जब हाथी डूबने लग गया तो हाथी ने जब पुकारा तो प्रभु पल में प्रगट हो गए। तो आज हम भी प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, हमारे दुखों को खत्म करने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए आप कृपा करो। आप अभय हो, अभय करण तारण तिरन शरण पड़े की लाज, नित्यानंद की विनती नमो नमो महाराज। विघ्न विनाशन भय हरण परम गुरु सिरताज, मंगल दाता सकल के नमो नमो महाराज। आप सबके मंगल करने वाले हो, सबकी दुख और पीड़ा को हरने वाले हो। ए दयालु, मुझ दीन पे भी दया करो, क्योंकि आपने, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने कहा है, अपने वचनों में कहा है, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी जब जन्म मरण की ताप गई। हे प्रभु, आपने जब दया करी ना, आप एक पलक में 3 लोग को तार सकते हो, ऐसा आपने कहा है। पर मेरे दुख कौन से बड़े हैं? सूरदास कहते ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोय पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। हे मेरे प्रभु, मेरे अवगुणों का चित मत धरो, तुम समदर्शी हो। एक लोहा मंदिर में पूजित, एक बदिक घर परो, पारस गुण अवगुण ना देखे, कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरे गुणा चित मत धरो। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सेवक खोटी करे साहेब रुसे नाई, राम समाई के धनी बहुत चूक मुझमाई। वो राम समाई के धनी है। हमरे अवगुण जो गिनो छुटा न कई जन्म, जो तुम त्यारो राम जी पलक न लगे विलम। आपको तो एक पलक भी नहीं लगती, आप कृपा करो और दया करो। अभी आरती करेंगे और आप सभी का यहाँ पहुंचने पर माने विजय जी, महेंद्र जी और हमारे लखपत जी और आप सभी का, हमारे सरपंच हैं माजरा के, बिगोवा के, हमारे पार्षद भी आए हैं, दोनों माजरा के भी और छुच्छकवास के पार्षद वीरभान जी भी, सभी, और सदगुरु की प्यारी सात संग जी। माने विजय जी, ये माताएं माजरा, बेगवा, सिवाना की हर रोज सेवा में आती हैं और बहुत सी तो पैदल चल के आती है, और सारी कमेटी, सारा गांव बड़ी मदद करता है जी यहाँ व्यवस्था में, सेवा में। और महाराज जी ने ये नफरत के बीजों को खत्म करने के लिए, महाराज जी ने खुद 250 वर्ष पहले पूरी नगरी के सामने एक बात कही थी, क्या 2 भंडारे देना, लेकिन वो भंडारे में पूरा गांव शामिल होना, 36 बिरादरी शामिल होना। तो हमारा गांव आज 2 भंडारे, 36 बिरादरी शामिल होता है, चाहे कोई जाति हो, सभी, चाहे 1 मुट्ठी दो, चाहे 1 लाख दो, और इकट्ठा करते हैं हम चंदा, घर घर जाकर के। हमारी परिपाठी है 6 महीने में, और फिर यह भंडारा देते हैं। वैसे तो भंडारा देने में, अगर आज कोई भंडारा देना चाहेगा तो उसका 3-4 साल में नंबर आएगा, लेकिन ये 2 भंडारे नगरी के हैं और संगत भी मदद करती है सारी। तो महाराज जी की बड़ी दया मेहर है। भाई महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में धारण करें, जब भी समय मिले। यह मंगल आरती में आप शामिल होंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज जी से कि आपके जीवन में मंगलमय मंगल ही हो, आनंद ही आनंद हो। लेकिन जब भी समय मिले ना,
ऐसे स्थानों पे, महाराज जी के स्थान पे आओ, बैठो, ध्यान करो, सिमरन करो, क्योंकि उसका नाम ही, परमात्मा का नाम ही आपके काम आएगा, और कोई दौलत कोई काम नहीं आ सकती है। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय श्री राम। जय श्री राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।